student here, welcome in our English. Hello student here, welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 2, People as a Resources. अभी हमने इसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ का क्या रोल है? हेल्थ for maximum profit. Do you think any firm would be the included the employ people who might not work efficiently as a healthy workers because of ill health? क्या आप ऐसा सोचते हो कि यदि तबीयत खराब है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इंसान जो है किसी भी फॉर्म में काम कर पाएगा? नेवर, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यदि तबीयत ख़राब है तो हम किसी दूसरे फॉर्म में क्या, हम अपने घर में ही काम नहीं कर पाएंगे। यदि हमें किसी जगह काम करना है तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी अपनी हेल्थ, हमारी तबीयत ठीक हो, इसके बाद ही हम वर्क कर पाएंगे। द हेल्थ ऑफ द पर्सन हेल्प्स हिम टू द रिलेटेड इन हर पोटेंशियल। जो हेल्थ है हमारी, वो हमारी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को शो करने में हेल्प करती है। एंड एम्प्लॉय द पीपल एंड एबिलिटी टू द फाइट द इलनेस। और हमारी जो हेल्थ है वही इलनेस से फाइट करने में हेल्प करती है, इसीलिए हमारा हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक है। And she will not be able to the maximum into her output to the overall growth of the organization. जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है। Indeed the health in a indispensable basic of the reliance one well-being and the henceforth the improvement in the health status and the population has been the priority of the country and our national policy to aim as a improving the accessibility of the health care, the family welfare and the nutrition services with the special focus on the underprivileged the segment to the population. Over the last decade, India has built the vast into the infrastructure and has also to the develop the manpower required to the primary, secondary and the tertiary sector, the government as well as in the private sector। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। और जो स्पेशल फोकस है उसमें भी जो पॉपुलेशन है उसका हेल्दी होना बहुत ही आवश्यक है। लास्ट 5 डिकेड में देखेंगे तो हमारी जो इंडिया है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर लिया है और डेवलपमेंट कंट्री बना ली है। और जो मेन पावर है, रिक्वायरमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की, वो स्ट्रॉन्ग बना करके रखी है। दिस मेजरमेंट हैव बीन द अडॉप्टेड हैव द इंक्रीजेज द लाइफ expectancy in over the 68.3 years in 2014. Infant the mortality rate IMR has come to down from the 1047 in the 1941 to 37 in the 2016. The crude birth rate have the dropped to the 20.4 and the death rate to the 6.4 within the same duration the time. The increases the life expectancy to the improvement the children are the useful to the searching to the future progress in the country and increases the longevity to the life and the indicator of the good quality of the life and mark itself to the confidence the reduction infant to the mortality involves the protection of the children from the infection, the ensure the nutrition of the both the mother and the child and the children। मतलब चाहे मदर, यदि मदर की हम हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो चिल्ड्रन की हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो पाएगी। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई हैं जो कि जो मदर की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में भी इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो वैक्सीनेशन है इसकी व्यवस्था भी की गई है। और जो आंगनबाड़ियाँ हैं, जो आंगनबाड़ियों में भी इन चीज़ की फैसिलिटी है, जा कर के वो ट्रीटमेंट करा सकती हैं, वे करा सकती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड की गई है। सोर्सेज इनकरेज द सर्वे वॉल्यूम ऑफ 2017-18 की जो सर्वे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 2017
सामने आई है। और जो टेबल दिया है 2.2 का, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीजेज द डिपेंडेंस फ्रॉम द 1951 to 2015 एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेज द टू द नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम द 1951 2015, मतलब इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज कम हुआ है, ये हम इसमें कॉलम में से देख करके हम इजीली बता सकते हैं। इस कॉलम में आपको 2013 का डाटा दिया है, 2014 का दिया है, 2015 का दिया है और 2016 का दिया है और 2017 का दिया है। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और बेड्स की संख्या भी दी हुई है। रजिस्ट्रेशन डॉक्टर मेडिकल कितना हुआ है वो भी दिया है। इसके बाद में नर्सिंग कितनी थी, नर्सेस कितनी थी, ANM और ENM वाली कितनी थी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।